अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फंक्शन को। पिछले वीडियो के अंदर हमने अपने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग फंक्शन देख रहे हैं सी प्लस प्लस में। ठीक है, हमारे पास जो एजेंडा है इस ट्यूटोरियल का वो ये है कि हम लोग फंक्शन को देखेंगे, उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है वो किस तरह वर्क करता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, और फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग। ये हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये फंक्शन बेसिकली हमारे पास हैं क्या। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पर हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। अब फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है, फंक्शन वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे पास, जो हम लोग जो है वो अपने सिस्टम को देते हैं, और वो परफॉर्मेंस शो करता है अपने स्पेसिफिक टास्क के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, और फंक्शन जो है सी प्लस प्लस के अंदर दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन बेसिकली हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी किसी भी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन होते हैं। ठीक है, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो यूज़र खुद क्रिएट करता है, यूज़र खुद बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई फंक्शन बनाया है तो आप लोग उस फंक्शन के अंदर अपनी तीन चीज़ें जो है वो ज़हन में रखते हो, एक फंक्शन डिक्लेरेशन, और फिर फंक्शन डेफिनेशन, और फिर फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, ये चीज़ें अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको बताते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, फिर फंक्शन को डिफाइन किस तरह करते हैं, और फिर फंक्शन किस तरह से हमारे पास कॉल होता है। लेट्स से हमारे पास जो है हमने एक फंक्शन बनाना है। हम लोग यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाना है। ठीक है, अब फ़ंक्शन को बनाते हुए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी डेटा टाइप मेंशन करनी है कि हमारा जो टाइप है वो क्या है। ठीक है, अब हमारी टाइप जो है वो वॉइड है। वॉइड इसलिए हमने रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फ़ंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो इस सूरत में आप लोग क्या करेंगे कि अपने फ़ंक्शन की जो डेटा टाइप होगी उसको आप लोग वॉइड रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपने फ़ंक्शन का नाम लिखते हो। ठीक है, फ़ंक्शन, मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ, आप लोग पूरा नाम लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना फ़ंक्शन का नाम लिख दिया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग 2 पैरेंथेसिस लिखेंगे। ठीक है, और उसके आगे आप लोग अपने सेमीकोलन डाल देंगे। ठीक है, अब ये फ़ंक्शन की हमारे पास क्या है, प्रोटोटाइप भी आप लोग कह सकते हो, फ़ंक्शन की डिक्लेरेशन भी कह सकते हो। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आप लोग क्या करते हो कि अपने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स दे देते हो। ठीक है, पैरामीटर्स को आप लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करते हो। पैरामीटर्स भी कह सकते हो, या आप लोग यहाँ पे आर्गुमेंट्स भी इसको कह सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या किया कि अपने फ़ंक्शन का नाम लिख लिया। ठीक है, फ़ंक्शन की टाइप लिख ली, उसके बाद फ़ंक्शन की डेटा टाइप, फ़ंक्शन का नाम लिखा, और पैरेंथेसिस के अंदर आप लोगों ने अपने पैरामीटर्स दे दिए। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पैरामीटर पास नहीं करना तो आप यहाँ पे सिंपली वॉइड भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्या चीज़ है कि आप लोगों ने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ंक्शन कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो कौन-सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फ़ंक्शन है इंट। ठीक है, इंट हमारा एक फ़ंक्शन है। ठीक है, और ये हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे डेटा टाइप लिखनी है, उसके बाद अपने फ़ंक्शन का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फ़ंक्शन का नाम है डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले हमारे फ़ंक्शन का नाम है, और ये यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, कोई भी इंटीजर वैल्यू हमारे पास रिटर्न कर रहा है। आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दी, फ़ंक्शन का नाम लिखा और आगे पैरेंथेसिस बता दी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ भी अपने माइंड में रख सकते हो कि आप लोगों ने जब फ़ंक्शन बनाना होता है तो आपने प्रोटोटाइप लाज़मी मेंशन करनी होती है। ये प्रोटोटाइप हमारे पास फ़ंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर, आप इसे सैंपल भी कह सकते हो, मॉडल भी कह सकते हो। फ़ंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर ये प्रोटोटाइप मेंशन करना लाज़मी है। ठीक है, आप लोगों ने अगर फ़ंक्शन बनाया है, ठीक है, फ़ंक्शन से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि उसकी प्रोटोटाइप मेंशन कर देनी है। ठीक है,
प्रोटोटाइप आप लोग क्या कैसे मेंशन करोगे, आपके फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपने वो डेटा टाइप लिखनी है। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग टाइप का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग नाम का हम फंक्शन बनाया और इसमें वैल्यू हम लोग रख लेते हैं प्रिंट, ठीक है। हमारे फंक्शन का नाम प्रिंट है, ठीक है। और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हमने अपने पैरामीटर्स दे दिए और फिर यहाँ पे आपने सेमीकोलन डाल देना है। ये आपकी प्रोटोटाइप होगी, ठीक है। ये आपने फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले जब आप लोग फंक्शन बना रहे थे उससे पहले आपने ये प्रोटोटाइप दे देनी है, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जब प्रोटोटाइप मेंशन कर दी तो आप लोगों ने फिर क्या करना है कि अपना फंक्शन बनाना है, ठीक है। फंक्शन में हमारे पास बेसिकली जब आप लोग फंक्शन बनाते हो तो आप लोग क्या करते हो, फंक्शन की डिक्लेरेशन पहले करते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इंट नाम इंट हमारे पास इंटीजर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि हमारा फंक्शन जो है वो इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक जो है वो फंक्शन है और यहाँ पे ये हमारे पास इसकी पैरेंथेसिस में हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई आर्गुमेंट नहीं, हमने एम्प्टी रख दिया, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ गई, ठीक है। और ये हमारे पास फंक्शन की बॉडी आ गई। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन की डिक्लेरेशन है, ठीक है। और ये फंक्शन की बॉडी है हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ पे अपना फंक्शन बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास तीसरा ये स्टेप आता है कि आप लोगों ने फंक्शन को कॉल कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने प्रोटोटाइप भी दे दी, आपने फंक्शन की बॉडी बना दी, यहाँ पे अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी लिख दी। अब मेन के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपने मेन फंक्शन के अंदर अपने उस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे इंट मेन फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मेन बॉडी है। इस बॉडी के अंदर आप लोगों ने अपने फंक्शन को कॉल करना है। फॉर एग्जांपल आपका जो फंक्शन है वो डिस्प्ले है, सो आपने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देना है, ठीक है। डिस्प्ले लिखेंगे पैरेंथेसिस और उसके आगे आप लोगों ने सेमीकोलन लाजमी डालना है। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास इस पूरे फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन था वो आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास होता है। तो हम मूव करते हैं अपने IDE डेव सी प्लस प्लस पर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिख लिया है। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि हमने एक मैसेज प्रिंट करना है फंक्शन की मदद से। अब फ्रेंड्स क्या करना है, बेसिकली मैंने जो बातें आपको बताई हैं वही यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर ली यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। ये हम स्टार्ट से जो है वो लिखते आ रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बता दिया था कि ये हमारे पास बेसिकली क्या होती हैं। अब ये जो चीज़ फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आप लोगों को बताई है, ये वाइट डिस्प्ले, ये हमारे पास क्या होती है, प्रोटोटाइप। हमने फंक्शन से पहले अपनी प्रोटोटाइप मेंशन कर दी है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटोटाइप आ गई। उसके बाद हमारे पास मेन बॉडी, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपने फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अब मेन बॉडी के, ये हमारे पास मेन बॉडी है। मेन बॉडी के बाहर हमने अपना फंक्शन बनाया हुआ है वॉइड डिस्प्ले, जो आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स कोई भी नहीं ले रहा, वॉइड हमने लिख दी है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं कि इट्स आवर फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन। और ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, फंक्शन की बॉडी, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। और फंक्शन जहाँ पे कॉल हो रहा है वो क्या है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में फॉर एग्जांपल हमने अपने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। ये डिस्प्ले फंक्शन को हमने कॉल किया और फिर हमने मैसेज कर दिया है कि जैसे ही हमारा डिस्प्ले फंक्शन जो है वो कॉल हो जाए तो आप लोग सिंपली ये प्रिंट कर दो कि डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो चुका है। अब हम लोग इसको रन करते हैं, फिर आपको आउटपुट बताते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अब देखें फ्रेंड्स क्या हुआ है। हमारा जो कंपाइलर है उसने कंपाइल किया, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है किसी भी प्रोग्राम की। उसने देखा कि डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, उसने फंक्शन की डेफिनेशन पर आया और सिंपली प्रिंट कर दिया इट्स आवर फर्स्ट फंक्शन।
और फिर बैक गया जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, वहाँ पे गया और उससे आगे जो भी स्टेटमेंट हमारे पास आई वो हमारे पास प्रिंट होगी, ठीक है। पहले हमारे पास क्या होता है फंक्शन कॉल जब होता है, फंक्शन स्टार्ट से कॉल होता है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है फंक्शन की बॉडी के अंदर, वो क्या होती हैं, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाती हैं, ठीक है। वो एग्ज़ीक्यूट हो जाती हैं। एग्ज़ीक्यूट होने के बाद हमारा कंसोल वहाँ पे शिफ्ट होता है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो हमारा फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ पे हमारा कंसोल बैक करता है और इससे आगे जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या करता है, एग्ज़ीक्यूट करता है, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लें, अगर यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इस फंक्शन को जितनी बार कॉल किया है, आपका फ़ंक्शन उतनी बार कॉल होता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डिस्प्ले फ़ंक्शन को 3 बार कॉल किया है, तो आपका फ़ंक्शन जो है वो 3 बार कॉल होगा। 3 बार कॉल होने के बाद हमारा कंसोल जो है वो बैक जाएगा, ठीक है? अब जहाँ से फ़ंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पे जाएगा और जो भी उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट इमीडिएटली आती हैं, वो डिस्प्ले कर देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्ले फ़ंक्शन कॉल। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आज का लेक्चर है, आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन बाकी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।